देख रहे हैं सूत्रकार समाचार और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। हाल ही में मणिपुर हिंसा, महिलाओं व बच्चियों के साथ किए गए अमानवीय कृत्य से पूरा देश विरोध कर रहा है। मणिपुर में कुछ लोगों की वजह से मणिपुर की छवि खराब हो रही है, जिससे मणिपुर सुनते ही लोगों के मन में नकारात्मक भाव ही पहले आते हैं। लेकिन इस संडे हम मणिपुर की खूबसूरती से आपको रूबरू कराएंगे। मणिपुर, जी हाँ, हाल ही के दिनों में मणिपुर काफी चर्चा में रहा है। इस चर्चा से मणिपुर की छवि खराब हुई है, साथ ही मानवता भी शर्मसार हुई है। लेकिन हम बता दें कि मणिपुर वैसा नहीं रहा है जैसी चर्चा हो रही है। मणिपुर शांत स्वभाव का रहा है। यहाँ के लोगों की जान गीत, संगीत और नृत्य में बसती है, तभी तो मणिपुरी नृत्य ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मणिपुर के लोग एशियाड में भारत का पताका लहराते रहे हैं। मणिपुर के लोगों का जिम्नास्टिक का जवाब नहीं। बिल्कुल प्रकृति के अनुसार रहने वाले ये जनजाति मौसम के मुताबिक अपना स्वभाव भी रखते हैं। अतिथि देवो भव की तर्ज पर मेहमान जो हमारा होता है, जान से प्यारा होता है, को यह बखूबी निभाते हैं। परंतु हाल के दिनों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेताओं ने एक बीज बो दिया है, जिसका पेड़ बड़ा हो गया है। नृत्य संगीत के बाद की जगह उनके हाथों में हथियार हो गया है और यह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। नागा, कुकी और मैतेई जनजाति के लोग एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलते थे, गाते थे, झूमते थे और नृत्य भी करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं मणिपुर और बताते हैं मणिपुर का रहन सहन, खान पान, स्त्री पुरुष प्रेम, इंसान का सम्मान और प्राकृतिक का सहयोग। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर की कला और संस्कृति की पूरी जानकारी के बारे में, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जो अपनी सुंदरता के लिए और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर आप मणिपुर जाएंगे तो आपको मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ वहां का नृत्य भी आपको मणिपुर की तरफ खींच लेगा। मणिपुर को प्रकृति ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है और संवारा भी है, इसलिए इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मणिपुर जाकर आपको जीवन की भागदौड़ और तनाव पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का मौसम आपके अनुकूल रहता है। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से लगती है। इस राज्य की राजधानी इम्फाल है। क्या आप जानते हैं मणिपुर को भारत में साउथ एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना नाम दिया था। आज हम जानेंगे मणिपुर की कला और संस्कृति के बारे में। मणिपुर में 4 प्रमुख जनजातियां निवास करती है। इसमें घाटी में मैतेई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी निवास करती है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में नागा जनजाति और कुकी जनजाति निवास करती है। हर जनजाति की अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है। वहाँ के लोग बहुत सुंदर और कलाकार होते हैं और सृजनशील भी होते हैं। मणिपुर के लोगों द्वारा बनाए उत्पाद पूरे विश्व भर में अपनी डिजाइन, कौशल व उपयोगिता और गुणवत्ता के लिए भी पहचाने जाते हैं। मणिपुर की वेशभूषा की बात किए बगैर मणिपुर की कला और संस्कृति की पूरी जानकारी अधूरी होगी, क्योंकि वहाँ की वेशभूषा वहाँ की संस्कृति को दिखाती है। मणिपुर के लोग जितने आकर्षक होते हैं, उतना ही आकर्षक वहाँ का वेशभूषा भी होता है। अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाएं विशेष प्रकार की ड्रेस पहनती हैं, जिसको मणिपुर में इनाफी कहा जाता है और यह शॉल की तरह होती है। अगर पुरुषों की बात करें तो सफेद कलर की धोती कुर्ता और सफेद पगड़ी शामिल है। यह पहनावा मणिपुर का पारंपरिक है और आधुनिक पहनावा आज की युवा पीढ़ी में आप देख ही सकते हैं और वो हम सब जानते हैं कि कैसा होता है। मणिपुर का नृत्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एक तरह से मणिपुर भारत में अपने नृत्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और यह उनके नृत्य में भी साफ झलकता है। मणिपुर में शास्त्रीय और लोक नृत्य यह भक्तिमय होते हैं और सिर्फ भगवान के मंदिरों में ही होते हैं। मणिपुरी नृत्य विशेष रूप से राधा कृष्ण को समर्पित होते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में मणिपुर से ही रासलीला उत्पन्न हुई। मणिपुरी नृत्यों में मुख्य रूप से पुंगचोलम नृत्य, माई नृत्य, खम्बा धावी नृत्य और नूपा नृत्य प्रमुख है। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।